परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही अनुभव प्रकाश से। शीर्षक ऑलमाइटी गॉड कहो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, यह एक बात है, यह घर या मकान जो आप देख रहे हैं किस काम के वास्ते बना है। यह बतौर एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय को कॉलेज कहते हैं। अंग्रेजी शब्द में अगर फारसी शब्द में कहे तो कह सकते हैं मक्तबे कबीर। किस काम के लिए है यह इसलिए है कि ईश्वर या परमात्मा या ऑलमाइटी गॉड या खुदा का मिलना कैसे होगा, और आप सब अपने तय कौन है, क्या है, यह सिखलाने के वास्ते यह महाविद्यालय है। इस इल्म या विद्या को सीख कर लाभ क्या होता है? इस इल्म को सीख कर यह होता है कि लोग अपने को पहचानते हैं, यह जान जाएंगे और पहचाने हैं जो बड़े फुक्र या ऋषि मुनि हुए हैं। इस महाविद्यालय में, इस मक्तबे कबीर में यही विद्या या इल्म सिखलाया जाता है। यह इल्म फुकरा, यह संतों का इल्म है। इसमें लाभ क्या होता है, नफा क्या होता है, जो नहीं पहचानने जाते हैं। खुदा कहो या अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, कहते रहो, लेकिन क्या पहचानते हो? अपने को पहचानते हो? जानना और पहचानना एक बात नहीं होती है। पहचानना कैसे होगा? यह विद्या इस महाविद्यालय मक्तबे कबीर या कॉलेज से बंटती रहती है। इसमें आकर यही सीखना चाहिए। यह नाच गान या शादी विवाह के लिए नहीं बना है। जिस घर का जो काम हो उस घर में वही काम होना चाहिए। इस विद्या को सुन सुनकर सीखा नहीं जाता है। इसमें साधन या अमल की जरूरत है। क्या अमल हो, क्या साधन हो, इसके संबंध में भी यहाँ कहा जाता है। यही सिखलाने के लिए यह सत्संग हॉल है। इस विद्या को कोई मौलाना सिखला सकते हैं तो आकर यहाँ कहने के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई बड़े पादरी या बिशप यहाँ आकर कहे तो कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन यह सत्संग हॉल कहाँ है? भागलपुर में ही है। भागलपुर में बड़े मौलाना भी हैं, बड़े पादरी भी हैं, बड़े बड़े पंडित भी हैं। यह हॉल केवल हम सत्संगियों के लिए नहीं है। हम सत्संगी गण तो केवल इसे बना रहे हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। यह हॉल किस लिए है, यह मक्तबे कबीर किस लिए है, सो कह दिया। यह किसके लिए है? भागलपुर के लिए या भागलपुर के देहातों के लिए? मैं कहूँगा सारे संसार के लिए यह हॉल बना है। यदि कहो कि सारे संसार को कैसे अटाएंगे, मैं कहूँगा आपका अख्तियार है, इसे आप बरा ले। यह सत्संग हॉल है कहाँ? जो नदी, पवित्र नदी हिमालय से निकली हुई है, आ रही है भागलपुर तक और समुद्र तक जाती है, जिसको श्री गंगा जी कहते हैं, उसी के किनारे यह है। ऐसा स्थान पाना, ऐसी जगह को कोई पाले, उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। इसका उपयोग सब लोग करो। इसका उपयोग खासकर भागलपुर के सज्जनों के लिए, भले लोगों के लिए है। इसको बढ़ाओ। अगर विद्यालय नहीं है हो, मक्तबे कबीर नहीं हो, तो लोग सीखेंगे कहाँ? किसी भी धर्म के लोग इस विद्या को यहाँ आकर सीख सकते हैं। इसके नजदीक में मस्जिद भी है, थोड़ी दूर पर दूसरी मस्जिद भी है। भागलपुर में चर्च भी है, वहाँ के पादरी भी यहाँ आकर उपदेश दे सकते हैं। यहाँ आकर इसी विद्या का, जिसका उपदेश अभी के सत्संग में हो चुका है, यह कहना हो गया है, होना चाहिए। यही कहकर मैं भागलपुर के धर्म प्रेमियों से कहता हूँ कि जाति पाति का ख्याल छोड़कर सब कोई सीखो
और सिखलाओ। यह मत कहो कि तुम्हारे मत में यह गलत है। सब धर्मों या मजहबों का सार एक ही है। जैसे शरीर का सार प्राण है, उसी तरह सारे मजहबों का सार एक ही ईश्वर है। उसके लिए साधन भी एक ही है। यह बात बड़े फुकराओं की और संतों की है। लोग इसे साधना करके जान सकते हैं। आज मैंने यही कह दिया कि लोग इसे जाने। सब कोई जाकर कह दे कि महाकुप्पा घाट आश्रम में एक मामूली बाबा जी ऐसा कहता था। यह प्रवचन दिनांक 3/12/1978 ईस्वी को भागलपुर नगर के कुप्पा घाट आश्रम स्थित सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।